नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे बीआरओ के बारे में। बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें आईटीआई के विभिन्न ट्रेडों के लिए बहाली आई है। और इसमें जो मुख्य ट्रेड है जिसमें ड्राफ्टमैन सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा मोटर मैकेनिक्स एमएमबी से अगर आपने आईटीआई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और ट्रेड है जिसका नाम है मेसन। मेसन मतलब मकान बनाने वाला कारीगर, उसका भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और मेसन ट्रेड से अगर आईटीआई जिन्होंने किया वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर ट्रेड वाले भी अप्लाई करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो मेसन ट्रेड से आएंगे। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, वो भी मेसन ट्रेड से होगा। तो ऐसे में अगर आपको नॉलेज होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ट्रेड से हैं तो चलिए शुरुआत करेंगे। इसके अलावा एक सूचना है कि अगर आप आईटीआई किए हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, तो इजी वे कोचिंग में 2 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। विश्वास कीजिए, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नौकरी की कमी नहीं है। सरकारी नौकरी डेली आता है, हर 10 दिन पे 5 दिन पर नौकरी आती रहती है। जरूरत है आपको पढ़ के तैयार होने का। तो इजी वे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं। 2 मार्च से नया बैच स्टार्ट है, कॉल कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके वेबसाइट पर आने के लिए आपको गूगल में bro.gov.in डालेंगे तो ये पेज आपका खुल जाएगा। इस पेज पे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू में नोटिफिकेशन दिखाई देगा आपको। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है 1/2021, न्यू करके बिलिंग करा, इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और ये ऑफलाइन फॉर्म को भरना है। 18 तारीख का ये फॉर्म आया था और आपके पास 45 दिन है फॉर्म को भर के भेजने के लिए, स्पीड पोस्ट करने के लिए। ऑफलाइन आपको भेजना होगा। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को हम देखते हैं। तो नोटिफिकेशन ये आपके सामने ओपन हो चुका है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रेड दिया गया और जो नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है, आप समझ लीजिए। सबसे पहला जो पोस्ट है वो ड्राफ्टमैन का है, और ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पे जो सीटों की संख्या है 43 है, 43 सीट है। इसके बाद यहाँ पे सुपरवाइजर स्टोर का है, इसका पोस्टों की संख्या 11 है। इसके अलावा रेडियो मैकेनिक्स का, इसकी पोस्टों की संख्या 4 है। लैब असिस्टेंट का 1 पोस्ट है। इसके अलावा मल्टी स्किल वर्कर का है, जिसका पोस्टों की संख्या की बात करें तो 100 है। इसमें सभी लोग अप्लाई करेंगे। और मेसन ट्रेड होता है एक आईटीआई में, अगर उस ट्रेड से हैं तो आप जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके ट्रेड का ये अच्छा मौका है। इसके अलावा अदर ट्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके बाद 6ठे नंबर पे मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स, इसमें एमएमबी मोटर मैकेनिक्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑटोमोबाइल एमएमबी से जिन्होंने आईटीआई किया है वो इसमें अप्लाई करेंगे। ट्रैक्टर मैकेनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं 6ठे नंबर वाले में, जिसको सीटों की संख्या 150 है। इसके बाद स्टोर कीपर टेक्निकल का यहाँ पे 150 सीट है। स्टोर कीपर का बहाली बहुत आती है, लेकिन ये स्टोर कीपर का क्वालिफिकेशन वाले बहुत कम मिलते हैं। तो स्टोर कीपर के लिए अच्छा मौका है। 150 सीट है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 459 सीट है। इसके बाद हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये 33 पेज का एडवर्टाइजमेंट है और 33 पेज बताने में 1 घंटे लग जाएंगे। तो मैं जल्दी से जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं बताने का प्रयास करता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है कि फॉर्म को ऑफलाइन आपको भरना होगा। ये फॉर्म है, इसी नोटिफिकेशन में ये फॉर्म भी अटैच किया गया है। इसको आप भरेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑफिस के लिए है, इधर वाला ऑफिस के लिए है, और यहां से आप भरना शुरू करेंगे। नेम ऑफ द पोस्ट है, इसमें पोस्ट का नाम लिखना है, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ फोटोग्राफ चिपकाना है, रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, ज्यादा पुराना मत चिपकाइएगा क्योंकि आर्मी वाला है, कैंसिल कर देगा। इसके बाद सीरियल नंबर आपको देना है, जो एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट का सीरियल नंबर है वो लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद रिक्रूटमेंट सेंटर आपका पहले से लिखा हुआ है, पुणे में इसका सेंटर रहेगा। रिक्रूटमेंट का जो आपका जो भी कार्यक्रम होगा ये पुणे में होगा। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, वेटेज मार्क्स परसेंटेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपना जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आईटीआई या जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है, उस क्वालिफिकेशन में कितना नंबर आपका आया है, कितना परसेंट है, यहाँ लिखना है। और ये कॉलम 15 में, इसी में कॉलम 15 में परसेंटेज दिया गया। अगर उस कैटेगरी से आप आते हैं, जैसे आप स्पोर्टमैन है, एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी है, उनके लिए अलग से परसेंटेज दिया गया है, उतना परसेंट वेटेज मिलेगा। उस वेटेज को यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं है तो 0 लिख देना है, और यहाँ पे टोटल अपना परसेंटेज लिख देना है कि आपका कितना परसेंट हुआ। तो ये फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। हमको लगता है ये बताने की जरूरत नहीं, आप खुद इसे भर सकते हैं। इसका डिटेल्स वगैरह भरना है और आपको यहाँ पे नीचे सबमिट करके भेज देना है।
यहाँ पर साइन करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन देंगे और साइन करेंगे, डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे और इसको इसके एड्रेस पर भेज देंगे। एड्रेस इसमें दिया गया है। अब चलेंगे क्वालिफिकेशन के लिए, सीधे क्वालिफिकेशन पर ले चलते हैं कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांग रखा है। अब देखेंगे क्वालिफिकेशन यहां पर दिया गया है। जो पहला जो आपका ट्रेड है ड्राफ्टमैन सिविल वाले यहां पर देखेंगे, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या लिखा गया है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसमें लिखा है कि 10वीं के साथ आपका 12th भी होना चाहिए साइंस से, 10+2 साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड हैविंग 2 years सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चर और ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। इसके अलावा लिखा है कि अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं, मान लीजिए 12th आप नहीं किए हैं या इस तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके अलावा अगर आपने ITI किया है ड्राफ्टमैन सिविल से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी की बात करें तो यहाँ में सैलरी भी दिया गया होगा। देखिए पे स्केल है यहाँ पे 29,200 से लेकर 92,300 रुपए आपका पे स्केल है। एज की बात करें तो 18 साल से 27 साल के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल वाले इसमें अप्लाई करेंगे। इसके अलावा OBC SC ST का छूट भी एज में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है सुपरवाइजर का स्टोर का। सुपरवाइजर स्टोर के लिए देखेंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप कंप्लीटली ग्रेजुएशन किए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 2 years एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी क्वालिफिकेशन दिया गया, आप इसे पढ़ लेंगे कि जो आपके अकॉर्डिंग होगा तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट नंबर 3 में रेडियो मैकेनिक्स के लिए है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है कि 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ अगर आपके पास रेडियो मैकेनिक्स का सर्टिफिकेट है ITI का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए रेडियो मैकेनिक्स से। इसके अलावा डिफेंस से अगर आपने ट्रेड सर्टिफिकेट लिया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या ट्रेड सर्टिफिकेट कर सकते हैं। आर्मी का जो इंस्टीट्यूट होता है वहां पे ये ट्रेनिंग दी जाती है, उसका भी सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब चलेंगे जो आपका इंतजार था मल्टी स्किल वर्कर के लिए, जिसमें मेसन ट्रेड है। मेसन ट्रेड के लिए मल्टी स्किल वर्कर का यहां पर पोस्ट है और इसमें देखिए लिखा गया, ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। मैट्रिकुलेशन है, मतलब मैट्रिक पास होना चाहिए। दूसरा है आपके पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मेसन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई करेंगे, या इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट है, या नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड। किसी भी ट्रेड से अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, इसका मतलब यही होता है, अब्लिक दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि ऊपर वाला है, नहीं तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ट्रेड्स या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये दोनों में से SCBT या NCBT किसी भी ट्रेड से तो आप इसमें मल्टी स्किल वर्कर में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे नीचे क्वालिफिकेशन दे रखा है बहुत सारा, तो इसके अनुसार है तो आप अप्लाई करेंगे। लेकिन आपके पास ये है ITI के हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो सैलरी है, यदि सैलरी पर ध्यान आप लोगों का ज्यादा रहता है तो सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 18,000 से लेकर 56,900 रुपए आपका पे स्केल है, यहाँ पे आपको मिलेगा। और एज की बात करें तो 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। इसके अलावा मल्टी स्किल वर्कर इंजन स्टैटिक्स के लिए, इसमें दिक्कत क्या है कि जो मोटर मैकेनिक्स वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि आपका मैकेनिक्स मोटर से सर्टिफिकेट होना चाहिए, व्हीकल से होना चाहिए, ट्रैक्टर मैकेनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो ट्रैक्टर मैकेनिक्स हो, MMB से हो, मोटर मैकेनिक्स हो, तो इसमें अप्लाई करेगा। चाहे आप SCBT हो या NCBT, दोनों में से किसी भी ट्रेड से किसी भी काउंसिल से अगर आपने ITI किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ट्रेड आपका मोटर मैकेनिक्स का या ट्रैक्टर मैकेनिक्स का ट्रेड होना चाहिए। तो ये रहा आपका क्वालिफिकेशन, एज और फॉर्म भरने की जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में मैंने बताया। अब हम बात करेंगे इसका एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम के लिए सिलेबस दे रखा है, यहाँ पे नीचे चलेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। एक सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे है मल्टी स्किल वर्कर के लिए, यहाँ पर देखेंगे कि जो ट्रेड टेस्ट होगा उसके लिए आपसे ब्रिक
मेंसुरी और स्टोन मेंसुरी मिक्सिंग मोटार आइज पर प्रोपोर्शन, ये सारे आपसे टेस्ट लिए जाएंगे। मोटार मतलब गिट्टी सीमेंट छड़ का मिक्सिंग कैसे करते हैं, कितना रेशियो में करते हैं, उसका टेस्ट आपसे लिया जाएगा। आपको क्रशिंग का, तोड़ने कैसे क्रश करते हैं मटेरियल को, उसके बारे में टेस्ट किया जाएगा। आपका नॉलेज है तो आप इसमें आपसे टेस्ट में आप पास हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में देख सकते हैं क्वेश्चन ऑन कंक्रीट एंड कंक्रीट मिक्सिंग, क्वेश्चन आपसे कंक्रीट से और कंक्रीट मिक्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्रिक्स स्टोन मेंसुरी वर्क्स से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स पॉइंटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट मोटार इट्स यूजेज, मतलब ये सिलेबस दे रखा है टोटली मेसन ट्रेड से, मतलब जो सिविल वाले जो होते हैं उनको ये सारा नॉलेज होता है। अगर उनका सिलेबस आप पढ़ सकते हैं तो आप मल्टीटास्क में अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीटास्क वर्कर में अप्लाई कर सकते हैं, अदर ट्रेड वाले। नहीं तो फिर आप छोड़ दीजिए, ये जो ट्रेड वाले हैं सिविल वाले इसमें अप्लाई कर दें, आपको नौकरी मिल जाएगा। ये रहा इसका सिलेबस। और इसके अलावा यहाँ पे रिटन टेस्ट कहाँ होगा, कैसे होगा, इसके सारा जानकारी यहाँ पर दिया गया है। जो रिटन टेस्ट होगा वो आपके पुणे में होगा और इसका एड्रेस भी दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, अलांडी रोड पुणे 411015 इसका पिन कोड है इस सेंटर का। और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ये एड्रेस पर भेजना होगा, कमांडेड GREF सेंटर दीघी कैंप पुणे 411015 थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट अलॉन्ग विथ एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट मतलब स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री कर सकते हैं और इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। बाकी जो चीज़ें इसमें दी गई है आप खुद से पढ़ेंगे समझेंगे। ध्यान रखिएगा ये आर्मी का है तो आर्मी वाले बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, फोटो रिसेंट वाला डालिएगा। जो भी सर्टिफिकेट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। सारा चीज अच्छे से करके आप भेजेंगे, नोटिफिकेशन को रीड कर लेंगे। जो भी पॉइंट में प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में अच्छा से जानते होंगे, नोटिफिकेशन को पढ़ के बता सकते हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं। आपके पास टाइम है 60 दिन का। 18 को नोटिफिकेशन आया था, 18 से 60 दिन जोड़ लीजिए, अभी आपके पास 1 महीना से ज्यादा टाइम है, आराम से इसे भेज सकते हैं। ठीक। और इसके अलावा आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक फेसबुक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें 2,12,000 मेंबर हो गए, तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इस तरह का नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से प्यार देते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। और आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।